चिड़िया अपनी सौतेली माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया को नाचने का बहुत शौक था। वो अपनी माँ से छुप छुप कर अपने कमरे में नाचती थी। एक दिन टूनी चिड़िया बाजार गई थी। उस समय टुनटुनी चिड़िया घर में अकेली थी। उसने सोचा, माँ थोड़ी देर बाद आएंगी, मैं जब तक थोड़ा डांस कर लूं। ऐसा सोचकर वो डांस करने लगती है। टुनटुनी को डांस करते करते काफी समय हो जाता है। इसी बीच उसकी माँ आ जाती है और टुनटुनी चिड़िया को डांस करते देख लेती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तू तो बहुत अच्छा डांस करती है। मैं कहीं किसी क्लब में जाकर तेरी नौकरी की बात करती हूँ। मैंने सुना है क्लब में डांस करने वाली चिड़िया को बहुत पैसे मिलते हैं। अब तू डांस करके पैसे कमाकर घर में लाएगी। अपनी सौतेली माँ की ये बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया चौंक जाती है। माँ, तुम ये क्या बोल रही हो? होश में तो हो ना? तुम मुझे क्लब में नाचने को कह रही हो? मुझसे ये काम नहीं होगा। क्या बोल रही है? नहीं नाचेगी? नाचेगी तेरी मरी हुई माँ भी। अगर तू नहीं नाचेगी तो मैं तेरा वो हाल करूँगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं करी होगी। इतना कहकर वो जोर जोर से टुनटुनी चिड़िया को पीटने लगती है। मार खाकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। मेरी कोई भी गलती नहीं है, फिर भी माँ ने मुझे इतना पीटा है। अगले दिन टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को कड़कनाथ सेठ के क्लब में काम दिलवा देती है। अब टुनटुनी क्लब में नाचने लगती है। उसे जो भी पैसे मिलते वो उसकी सौतेली माँ छीन लेती। इस तरह 2 महीने गुजर गए। एक दिन कड़कनाथ सेठ का बेटा कालू कौआ विदेश से पढ़ाई करके घर वापस लौटता है। तभी अपने बेटे के घर आने की खुशी में कड़कनाथ सेठ एक पार्टी देता है। उस पार्टी में टुनटुनी चिड़िया नाच रही थी। जब कालू कौआ टुनटुनी को नाचते हुए देखता है तो उस पर फिदा हो जाता है और पार्टी खत्म होने के बाद उससे कहता है, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। लेकिन आपकी और मेरी दोस्ती नहीं हो सकती। मैं एक नाचने वाली हूँ और नाचने वाले से कोई दोस्ती नहीं करता। मुझे माफ कर दीजिए। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं? नाचना तो एक आर्ट है और मैं इसे बुरा नहीं मानता। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे की दोस्ती हो जाती है। वो दोनों रोज एक पार्क में मिलने लगते हैं। कुछ ही दिनों में उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। एक दिन कालू कौवा अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैं टुनटुनी चिड़िया से शादी करना चाहता हूँ। क्या कहा कमबख्त? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था कि तू बड़ा होकर एक नाचने वाली से शादी करे? मेरे नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे? सब मेरे मुंह पर थूकेंगे। इसमें बुराई क्या है? टुनटुनी एक अच्छी और संस्कारी चिड़िया है। अरे बेटा, तू जिसे संस्कारी चिड़िया कह रहा है वो एक नाचने वाली है। पहली बार तेरे मुंह से सुन रहा हूँ कि एक नाचने वाली भी संस्कारी होती है। मैं आखिरी बार तुझसे कह देता हूँ, अगर तूने टुनटुनी चिड़िया से शादी की तो मेरा मरा मुँह देखेगा। अपने पिता का ये रूप देखकर कालू कौवा चुप हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। समय तेजी से गुजरने लगता है। एक दिन कड़कनाथ सेठ अपने क्लब में कामकाज देख रहा था। तभी उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उस समय टुनटुनी चिड़िया वही नाचने के लिए तैयार खड़ी थी। जब वो कड़कनाथ सेठ की ऐसी हालत देखती है तो वो तुरंत डॉक्टर बुलबुल को फोन करती है। डॉक्टर, आप जल्दी से कड़कनाथ क्लब आ जाइए। इस क्लब के ओनर को हार्ट अटैक आ गया है। डॉक्टर बुलबुल तुरंत क्लब आती है और कड़कनाथ सेठ का इलाज शुरू कर देती है। ये मैं कुछ दवाइयाँ लिख दे रही हूँ, आप समय समय पर इन्हें देते रहिएगा। टुनटुनी दिन रात कड़कनाथ सेठ की सेवा करती है। टुनटुनी की सेवा से कड़कनाथ बहुत जल्द स्वस्थ हो जाता है। एक दिन वो टुनटुनी से कहता है, बेटी, मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ। मैंने तुझे बहुत गलत समझा। मैं तुझे अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। क्या तू इस रिश्ते से खुश है? टुनटुनी हाँ में सिर हिला देती है। जल्दी टुनटुनी और कालू कौवे की शादी हो जाती है। फिर टुनटुनी अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। सर्फ ले लो सर्फ, सस्ते में सर्फ। सर्फ ले लो सर्फ, सस्ते में सर्फ। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही लालची थी। एक दिन बंटी कबूतर घर आता है और अपनी माँ टूनी चिड़िया से पूछता है, माँ, टुनटुनी चिड़िया कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बेटा, तुझे तो पता है शहर में कहीं भी सेल लगती है, टुनटुनी चिड़िया पहले जाती है। तेरे ऑफिस जाने के बाद से ही वो शहर के जंगल गई है। तभी टुनटुनी चिड़िया आ जाती है और उसके हाथों में बहुत सारे थैले थे। माँ जी, ये देखिए, आज मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। सेल में बहुत ही सस्ती साड़ियाँ मिल रही थी, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा ही ले लिया।
अच्छा बहू, अब जा जाकर खाना पका। ठीक है माँ जी, पहले ये साड़ियाँ कमरे में रखाओ, फिर आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया साड़ियों को रखने के लिए चली जाती है। तब टूनी चिड़िया अपने बेटे से कहती है, बेटा तू टुनटुनी को समझा, इसकी लालच कहीं हम लोगों को मुसीबत में न डाल दे। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौआ मोहल्ले में सर्फ बेच रहा था। सर्फ ले लो सर्फ, सस्ते में सर्फ। जब टुनटुनी उसकी आवाज सुनती है तो उसे बुलाती है। अरे ओ भैया, इधर आना। कालू टुनटुनी के पास आता है। बहन जी, ये सर्फ देखिए, 3 पैकेट पर 1 बाल्टी फ्री है। बहुत ही सस्ते में दे रहा हूँ। इतनी सस्ती आपको कहीं नहीं मिलेगी। कहिए कितनी पैकेट दे दूँ? टुनटुनी सर्फ लेने के लिए अपनी सास से पैसे मांगने जाती है। माँ जी, बहुत ही सस्ते में सर्फ मिल रहा है। 3 पैकेट लेने पर 1 बाल्टी भी फ्री दे रहा है। कहिए कितने पैकेट ले लूं? अरे बहू, तू क्यों लालच करती है? फ्री के चक्कर में हर समय पड़ी रहती है। जरा अच्छे से जांच परख कर ले, सर्फ ठीक तो है ना? माँ जी, आप बेकार में चिंता करती हैं। मैंने देखा है जंगल के सारे पक्षी उससे सर्फ खरीद रहे थे। ठीक है बहू, ये ले पैसे। तू इतना कह रही है तो खरीद ले। अब टुनटुनी चिड़िया सर्फ के 3 पैकेट खरीद लेती है। साथ में उसे 1 बाल्टी फ्री में मिल जाती है। फ्री की बाल्टी पाकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। अगले दिन सर्फ से कपड़े धोने लगती है। अरे बहू, जरा इधर आ। टुनटुनी चिड़िया वहाँ आती है। क्या हुआ माँ जी, आप क्यों चिल्ला रही हैं? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? ये देख, सारे सर्फ के पैकेट बेकार हैं। इसमें तो झाग ही नहीं बन रहे। और ये ले बाल्टी, ये भी इतनी पतली है, एक ही बार में टूट जाएगी। मैंने तो तुझे मना किया था, लेकिन तू मेरी सुनती कहाँ है? तेरे लालच के चलते हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। माँ जी, आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो 2 पैसे बचाना चाहती हूँ और उसने मुझे गलत सर्फ दे दिया, तो मैं क्या करूँ? बहू, तू अपना रोना धोना छोड़। तुझे पता है ना, आज पड़ोसन के यहाँ शादी में जाना है। जा जाकर उस दिन जो तूने सेल में साड़ियाँ खरीदी थी ना, वो साड़ियाँ निकाल कर रख। आज उसे पहनकर हम सास बहू जाएंगे। ठीक है माँ जी, मैं अभी निकालती हूँ। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही साड़ियाँ निकालती है, वो देखती है, अरे ये क्या? ये तो सारी साड़ियाँ फटी हुई है। अब मैं माँ जी को क्या कहूँगी? तभी टूनी वहाँ आ जाती है। टुनटुनी बहू, तूने साड़ियाँ निकाल दी? माँ जी, ये सारी साड़ियाँ फटी हुई है। मेरे लालच के कारण ही ऐसा हुआ है। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद से मैं लालच नहीं करूँगी। ठीक है बहू, तुझे अकल तो आ गई, यही बहुत है। चल मैं तेरे साथ बाजार चलकर नई साड़ियाँ लेकर आती हूँ। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया लालच करना छोड़ देती है। ये बात जब बंटी कबूतर को पता चलती है तो वो भी खुश हो जाता है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।